गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रीव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो कल होने जा रही है मैच। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम मैच जीत चुके हैं, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम पूरा फिर से डिटेल एनालाइज करेंगे, ठीक है। बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है अपने ड्रीम 11 के लिए या माई 11 सर्कल के लिए, ठीक है गाइस। मैं अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम देनी है तो मैं उसका सजेशन देके आपको बता दूंगा। और ये जो मैं टीम बताता हूँ सेफ टीम बताता हूँ, जिससे आप 100% गारंटी होगी कि आप प्रॉफिट कमाओगे इससे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा टीम एनालाइज करते हैं हम पहले। सबसे पहले ये तो आपने को पता ही है, ठीक है। इंडियन टीम में बस इतना चेंजेस हो चुका है कि आप शायद मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे नहीं, ठीक है। और शायद मोहम्मद शमी को भी शायद चांस मिला तो खेलेंगे, उसका भी चांस है नहीं ज़्यादातर, तो ठीक है भाई। और मेन ये है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो चुका है, तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे नहीं। केएल राहुल उनकी जगह पे अब नंबर 4 के लिए आएंगे, ठीक है। केएल राहुल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आज 100 मारा, सेंचुरी मारा है केएल राहुल ने भी। तो ठीक है गाइस, तो एक बात याद रखना, अगर आपको टीम में रखना है तो इसको रखने की पूरी ट्राई करना। इंजरी से आते ही मैंने पिछले टाइम पे इसको रखा नहीं था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइस, इंजरी से वापस आ रहा था और लास्ट मोमेंट पे तय हुआ था कि ये खेलने वाला है। तो इसलिए मैं रिस्क ना लेते हुए केएल राहुल को लिया नहीं था। अगर अगले मैच में आपको रखना है केएल राहुल को तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन का है नहीं गाइस यहाँ पे, हम लास्ट में देखेंगे और स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, उस टाइम पे हम अच्छे से टीम बनाएंगे, ठीक है। ये श्रीलंका की टीम है, ठीक है। दर्शन शनाका, पतन निशंका, करुणारत्ने, जनित परेरा, ठीक है। कुशाल मेंडिस, चरित्र असलंका, धनंजय डी सिल्वा, समारा विक्रकर्मा, महेश तक्षिणा, ठीक है। वालेगा, मतीश पतिराना, ठीक है। रजिता, हेमंता, फर्नांडो और प्रमोद। एक बात बता दूं गाइस, ये शायद ये दोनों ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है नहीं गाइस। स्टैटिस्टिक्स इनके बारे में ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, और इन्होंने कुछ ज़्यादा मैचेस भी खेले नहीं है, ठीक है गाइस। तो इन दोनों का तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है गाइस। और अगर हम देखेंगे तो मेन प्लेयर्स इनके दक्षिण शनाका है, ठीक है। निशंका, देवमत कर्णरत्ने, ठीक है गाइस। कुशाल मंडिस, चरित्र असलंका, धनंजय डी सिल्वा, स्पिनर बेहतरीन है, बैटिंग भी कर रहता है गाइस। स्पिनिंग स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। फिर महेश तक्षिणा तीक्ष्णा गाइस। फिर पति राणा, अपने को पता है। और रजिता जो पेसर है, शायद कभी कभी ओपनिंग भी करता है बॉलिंग में स्पेल डालने के लिए, ठीक है गाइस। अगर हम रिसेंट स्कोर देखेंगे श्रीलंका का गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसका, ठीक है गाइस, दक्षिण शनाका का ये स्कोर है, रिसेंट स्कोर। पिछले 3 मैच में दक्षिण शनाका ने गाइस, कैप्टन ने ज़्यादा कुछ स्कोर किया नहीं है। 14, 5 और 24 ये इसका स्कोर है, ठीक है गाइस, एशिया कप के। और अगर इंडिया के अगेंस्ट अगर इसका स्कोर कार्ड देखोगे, 39, 16, 0, 8, ये जो किया था गुवाहाटी में किया था गाइस, 108, ठीक है। 2 और 11 ये इसके स्कोर है गाइस, ठीक है। दर्शन सेना का गाइस, अगर मेरा मानोगे, ऑलराउंडर है, अच्छा पैकेज है गाइस, ठीक है। बॉलिंग भी अच्छी करता है ये, अगर बॉलिंग का अगर आप वो एवरेज दिखा दो इसका ओवरऑल, तो वो भी अच्छा है, ठीक है गाइस। 5 विकेट इसका बेस्ट है गाइस, ठीक है। 27 विकेट्स ले चुका है 64 मैचेस में। ओवरऑल ऑलराउंडर के हिसाब से इसका ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस इतना भी गंदा नहीं है या बिलो एवरेज नहीं है गाइस इसका, ठीक है। अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर देख लेना गाइस, 3 ओवर किया था बांग्लादेश के खिलाफ, 1 विकेट लिया था, इकोनॉमी 5.3 की, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 ओवर किया था जहाँ पे मार पड़ी थी गाइस इसको अफगानिस्तान के खिलाफ, जो क्योंकि अफगानिस्तान बेहतरीन खेल रही थी। नबी, राशिद खान और एक जो खिलाड़ी था उनका, वो बेहतरीन खेल रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ 9 ओवर किया गाइस, 3 विकेट भी लिया है, इकोनॉमी भी कम है। तो रिसेंट जो मैच हुई थी 9 सितंबर को, उसमें बेहतरीन खेला था, ठीक है गाइस इसने। तो दर्शन शना का एक याद रखना गाइस, ठीक है। और इसकी ओवरऑल अगर बॉलिंग देखोगे इंडिया के खिलाफ भी गाइस, तो उतनी कुछ खास नहीं है गाइस, ज़्यादा विकेट ले नहीं पाता इंडिया के खिलाफ ये ओवरऑल में। ऑलराउंडर की इसके इसमें है, ठीक है गाइस। कुशाल मेंडिस देखोगे गाइस, अच्छा है, 109 मैचेस खेले हुए हैं इस बंदे ने, 92 और 50 रिसेंट स्कोर देखोगे लाहौर में और कोलंबो में गाइस, ये इनफॉर्म चल रहा है। और जो लाहौर में मैच हुई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, रन आउट हुआ था बेचारा, ठीक है गाइस। अच्छा 109 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और एक 50 मारी थी इसने। इनफॉर्म खिलाड़ी है कुशाल मेंडिस गाइस, तो इसको रखने का ये भी श्रीलंका का अच्छा खिलाड़ी है, तो आप इसको भी रखने की सोच सकते हो गाइस, ठीक है।
फिर चरित्रा असलंका ने भी रिसेंटली अच्छा खेला है, ठीक है। पाल केले में जो मैच हुई थी 31 अगस्त को, वहाँ पे 62। लेकिन इसका अगर रिसेंट दो मैचेस देखोगे, 5 सितंबर और 6 सितंबर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उतना कुछ बना नहीं पाया था गाइस। एक में 36 और 10 रन बना था, ठीक है गाइस। इसका अगर इंडिया के खिलाफ अगर इसका स्कोर कार्ड देखोगे, उतना कुछ खास है नहीं गाइस चरित्र श्रीलंका का। और वहीं कुशल मेंडिस का देखोगे, उसका भी उतना कुछ है नहीं। अब मैं रिसेंट 2023 की बात कर रहा हूँ गाइस। अगर ओवरऑल मैंने रिकॉर्ड लिया नहीं है, क्योंकि उतना दूर तक जाने की जरूरत है भी नहीं अपने को। तो अगर रिसेंट में अगर देखोगे, 0, 34 और 4 इंडिया के खिलाफ जो रन बनाए थे इसने ओडीआई में, ठीक है। धनंजय डी सिल्वा को देख लो गाइस, ऑलराउंडर, ठीक है ये बंदा। और जो अभी एशिया कप में इसका परफॉर्मेंस था, अच्छा था गाइस, ठीक है। 10 ओवर किए तो इसने, इसकी इकोनॉमी एक मैच में बेहतरीन थी गाइस, ठीक है। 3 की इकोनॉमी थी, 10 ओवर किया था, एक विकेट लिया था गाइस बांग्लादेश के खिलाफ। अफगानिस्तान के खिलाफ मार पड़ी थी गाइस इसको, ठीक है। उसने बस 1.4 ओवर किया था, 12 रन देके 2 विकेट लिया था गाइस, ठीक है। 4 ओवर किया था बांग्लादेश के खिलाफ गाइस इसने, और कोई विकेट मिली नहीं थी गाइस इसको, ठीक है। बैटिंग का अगर देखोगे, तो ठीक है गाइस, धनंजय की बैटिंग का अगर आपको देखूंगा तो 47, और जो भी है वो पिछले स्लाइड में है गाइस। तो उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं बैटिंग का उसका। लेकिन याद रखना गाइस, स्पिन अच्छी कर रहा था वो। वो उसको आंकड़े उसके उस पर नज़र मत देना। लेकिन अगर आप मेरे को पूछोगे, उनका होम ग्राउंड है, और जो उनके पास एक मेन स्पिनर है वही है धनंजय डी सिल्वा गाइस, ठीक है। तो अगर आपको रखना है टीम में, तो धनंजय डी सिल्वा को रखते हो, वो आपको दोनों भी ऑप्शन देता है, बैटिंग का और बॉलिंग का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे गाइस, जैसे मैं बोल रहा था आपको, फर्नांडो और प्रमोद मधुसना, ये दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है गाइस। पतिराना बेहतरीन बॉलर है गाइस, आपको जैसे पता ही है, सीएसके के खिलाफ, सीएसके में भी खेलता है ये बंदा, ठीक है। इसका देखोगे, बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस था गाइस इसका, 4 विकेट लिए थे, 4 की इकोनॉमी थी गाइस इसकी। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ भी गाइस इसको 63 पड़ी थी, 10 ओवर किया था इसने, 1 विकेट लिया था, 6.3 की इकोनॉमी थी गाइस इसकी। और बांग्लादेश के खिलाफ 9.1 ओवर करके 58 रन दिया था उसने, 3 विकेट लिए थे गाइस। तो अगर ओवरऑल देखोगे, इनका विकेट टेकर पतिराना ही है, ठीक है गाइस। उसके बाद में पतुन निशंका का देखो गाइस, पतुन निशंका भी बेहतरीन है, ठीक है गाइस। ये इसकी बैटिंग बढ़िया है गाइस। अगर आप इसका ओवरऑल अगर तुम स्ट्राइक रेट भी देखोगे, 84 तक जाता है इसका ओडीआई में, ठीक है। और इसका अगर इंडिया के खिलाफ अगर, हाँ और गाइस सॉरी, मैं पति राणा को भूल गया, इंडिया के खिलाफ पति राणा ने अभी तक कुछ मैच खेले नहीं है ओडीआई के, ठीक है। जो भी खेला आईपीएल में खेला है इसे, ठीक है। अब पतुम निसंगा पे आते हैं गाइस। पतुम निसंगा ने रिसेंट के इसमें रिसेंट मैचेस में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और जो बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश की मैच जो सुपर 4 में हुई थी, इनमें अगर देखोगे तो इसका धीरे धीरे फॉर्म आ रहा है गाइस। एक में पहला मैच में 14 किया था, दूसरे में 41, और तीसरे में 40 किया था गाइस, ठीक है। और वही अगर इसका इंडिया के खिलाफ देखोगे गाइस, इंडिया के खिलाफ इसका भी बेहतरीन है, 72 रन किया था 10 जनवरी को जो मैच हुई थी उसके अंदर, ठीक है गाइस, अगेंस्ट इंडिया गुवाहाटी में, ठीक है। अब देमुत करुणारत्ने का देखेंगे गाइस। करुणारत्ने ने, अगर करुणारत्ने की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखोगे, उतनी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है गाइस। अभी के इसमें रिसेंट में फॉर्म में है नहीं करुणारत्ने, ठीक है गाइस। इंडिया के खिलाफ गाइस करुणारत्ने ने अभी तक मैच खेले नहीं है। तो आप देख ही सकते हो, लास्ट 6 जुलाई 2019 में खेला था, ठीक है। परेरा का अगर देखोगे गाइस, कुशाल परेरा, तो रिसेंट में इसने जो मैचेस खेले हैं गाइस, उसका ये है, रिसेंट में मतलब 2021 में खेला था, उसके बाद में मैच खेला नहीं है अभी तक गाइस इसने। और जो भी खेला था 2021 में गाइस, उसके ठीक आंकड़े थे, एक डक है बस इसके नाम पे। लेकिन एक इसमें 120 भी मारा था गाइस, जो बांग्लादेश के खिलाफ थी। अगर ओवरऑल अगर तुम अगर स्ट्रॉन्ग टीम देख रहे हो गाइस, स्ट्रॉन्ग टीम के सामने एक 73 का स्कोर है इंग्लैंड के सामने, और बाकी इसमें 0 और 9 है गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रजिता का देखोगे गाइस, रजिता अच्छा बॉलर है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, सॉरी श्रीलंका के लिए। अब अगर इसकी इकोनॉमी देखोगे, 4, 7 और 4 पे जा रही है। और जो अफगानिस्तान के सामने अगर कई पूरे श्रीलंका के बॉलर्स की बात करोगे, तो थोड़ी इकोनॉमी बढ़ी हुई है, क्योंकि वो मैच ही था उस तरीके का guys, ठीक है। अगर आप इनका देखोगे, इसने ज़्यादा रन दिया नहीं है सर गाइस। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों भी मैच में बस 29 रन दोनों इसमें गाइस, ठीक है। और जो एक हुआ था पाल किले में, और एक हुआ था कोलंबो में। तो
और इसके विकेट्स कितने हैं गाइस, एक इसमें 4 विकेट लिया था और बाकी दोनों में विकेट नहीं लिया था। मतलब जिसमें इसको ज़्यादा मार पड़ी थी गाइस अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें इसने 4 विकेट लिया है, ठीक है। तो मतलब जिस मैच में उसका थोड़ा इकोनॉमी हाई है उसमें विकेट भी लिया है गाइस, और जहाँ पे उसने इकोनॉमी स्टेबल रखी है वहाँ पे विकेट नहीं मिल पाया गाइस, ठीक है, रजिता को। अगर आप इसका इंडिया के खिलाफ अगर आप देखोगे गाइस, तो इंडिया के खिलाफ भी इसका स्कोर अच्छा है। एक मैच में गुवाहाटी में जो मैच हुई थी उसमें 3 विकेट लिया था। और ईडन गार्डन में जहाँ पे हुई थी, जो बैटिंग पिच मानी जाती है, बहुत सिंपल होता है बैटिंग के लिए गाइस, उसमें भी इसने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था, 46 रन दिया था, 5.1 की इकोनॉमी थी और 1 विकेट लिया था गाइस इसने। और जो अभी तिरुवनंतपुरम में हुई थी, जो 15 जनवरी को जो थी गाइस, उसमें उसको थोड़ी मार पड़ी थी और 2 विकेट लिया था गाइस इसने, ठीक है। अब समारा विक्रमा का अगर आप स्कोर देखोगे गाइस, तो रिसेंट का बेहतरीन है, 54, 93, और एक इसमें 3 पे आउट हुआ था गाइस। तो कभी कभी थोड़ी ये है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखोगे एशिया कप में ये फॉर्म है, ठीक है गाइस। तो इसको अगर टीम में रखना है आप रख सकते हो, ठीक है गाइस। और इंडिया के खिलाफ इसने लास्ट मैच खेली थी 2017 में गाइस, तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। तीक्ष्णा देखो गाइस, तीक्ष्णा बढ़िया है, इसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है गाइस, स्पिन करवाता है, बढ़िया बॉलर है, एक नंबर है, ठीक है गाइस। आज इसने रिसेंट में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सामने जो मैचेस खेले थे, एक में 8, 10 और 9 ओवर किया था गाइस उसने, ठीक है। और जो इकोनॉमी है, ठीक है, आप अफगानिस्तान के सामने जैसे बोल रहा हूँ मैं, 6.2 की इकोनॉमी है, वो जो होती ही है गाइस, ठीक है। और इसका अगर देखोगे हर एक मैच में विकेट है एशिया कप के, तो आप जितने भी अगर देख रहे हो, तीक्ष्णा भी विकेट टेकर है गाइस, ठीक है। पतिराना और तीक्ष्णा ये दोनों विकेट टेकर गेंदबाज है guys, ठीक है। इन दोनों को दिमाग में रखना आप, ठीक है। और अब देमुत वेलेगा, वेलेगा, वेले लागे गाइस, ठीक है। धोनी का अगर आप देखोगे गाइस, इसका ओवरऑल एशिया कप में अगर देख रहे हो रिसेंट के इसका, तो भाई 7 ओवर किया था बांग्लादेश के खिलाफ, जो 31 अगस्त को मैच हुई थी, उसमें 30 रन दिया था इसने, 1 विकेट लिया था। और वही अफगानिस्तान के खिलाफ 36 रन देके 2 विकेट लिया था गाइस इसने, ठीक है। और फिर से बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में जो मैच हुई थी, उसमें 26 रन देके एक विकेट लिया था। और वहीं इंडिया के खिलाफ अगर इसका देखोगे स्कोर कार्ड गाइस, तो ईडन गार्डन और जो गुवाहाटी में हुई थी उसी में इसने खेला था, जहाँ मार पड़ी थी इसको गाइस ज़्यादा, तो इसको बाद में खिलाया नहीं था। और कुछ अच्छे आंकड़े भी नहीं है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी अफगानिस्तान के सामने और बांग्लादेश के सामने का ये स्कोर कार्ड है श्रीलंका का, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखना, हम ये डिस्कस तो किया ही था, इनका टोटल जो बनाया था गाइस इन्होंने, इनको टारगेट मिला था गाइस बांग्लादेश के खिलाफ 164 बनाया था बांग्लादेश ने, ठीक है गाइस। और वहीं पे 165, 5 विकेट के नुकसान पे श्रीलंका ने ये चेस कर लिया था टारगेट, ठीक है गाइस। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, रचिता को विकेट नहीं मिला था, सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया था मतीशा पतिराना ने दिया था गाइस, ठीक है गाइस। पतिराना का यहाँ पर देखोगे तो 4 विकेट लिया था उसने, ठीक है। और अगर कॉमन देखोगे, तीक्ष्णा ने 8 ओवर करके बस 19 रन दिए थे गाइस, इकोनॉमिकल बॉलर, ठीक है। और इसने 2 विकेट लिए थे। और दूसरा अगर देखोगे, धनंजय डी सिल्वा ने 10 ओवर देके 35 रन दिया था और 1 विकेट लिया था। और बाकी सब दर्शन सना का जो 3 ओवर करके 16 रन देके 1 विकेट लिया था गाइस, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बैटिंग में अगर देखोगे, तो बैटिंग में आ, समारा विक्रमा का अगर देखोगे, सदीरा का गाइस, तो 54 किया था। और जो चरित्र असलम का था उसने 62 किया था। ये तो मिडिल ऑर्डर इनका गाइस ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहा है। और बाकी तो कुछ इनमें ज़्यादा था नहीं भाई गाइस डिस्कस करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ। अब आप अफगानिस्तान के सामने देखोगे गाइस, इनको टारगेट इन्होंने बनाया था 291, जिसमें सबसे अच्छा खेला था गाइस विशाल मेंडिस, जो 92 बनाया था। उसके पहले करुणा रत्ने और पतन निशंका ने, एक ने 41 बनाया था निशंका ने, तो करुणा रत्ने ने 32 बनाया था गाइस। और जैसे तैसे करके और चरित्रा असलंका ने 36 बनाया था। लास्ट में गाइस तीक्ष्णा ने 28 बनाया था गाइस, ठीक है। और ये स्कोर कार्ड पहुंच गया था 291, 8 विकेट के नुकसान पे। और वहीं पे इन्होंने डिफेंड कर लिया था, क्योंकि सबसे बेहतरीन स्पेल था यहाँ पर रचिता का गाइस, ठीक है, 4 विकेट लिया था रचिता ने, ठीक है।
तो रजिता तीक्ष्णा गाइस बेहतरीन है, ठीक है गाइस। जहाँ पर रजिता ने इकोनॉमी इसकी हाई थी लेकिन इसने विकेट लिया था, अगर आप देखोगे रजिता, इनका तीक्ष्णा और मतीश पतिराना गाइस, ये तीनों विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा भरोसा रखता हूँ तीक्ष्णा पे और पतिराना पे। इनकी बॉलिंग हमने देखी है, ज्यादा ध्यान से देखी है गाइस, क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं तो हमें हमें पता है ये कैसे बॉलिंग करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये दोनों विकेट टेकर मैन है और रजिता तीसरा बॉलर है गाइस, इनका जो अच्छा इफेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बांग्लादेश के खिलाफ फिर से जो मैच हुई थी सुपर 4 की गाइस, उसमें इनको टोटल इन्होंने टोटल दिया था 257 का, और इन्होंने डिफेंड कर लिया था गाइस 236 पे, ठीक है, ऑल आउट करके बांग्लादेश को। और वहां पे भी गाइस अगर देखोगे तीक्ष्णा, दर्शन शनाका और पतिराना गाइस, इन तीनों ने तीन तीन विकेट लिए थे गाइस, देख रहे हो आप, फिनोमिनल परफॉर्मेंस। मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये अगर आपको रखना है तीक्ष्णा और पातिराना गाइस, ये दो बॉलर आप रख सकते हो इसमें से, बॉलर अगर श्रीलंका के आपको चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर रिसेंटली अगर आप इंडिया का स्कोर देखोगे गाइस, आपने जैसे देखा, ये तो डिस्कस कर लिया था गाइस हमने, जो पहली मैच हुई थी बारिश के खिलाफ, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादातर, पूरा बैटिंग अपना कोलैप्स हो गया था, बस यहाँ पे पॉजिटिव थे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, ठीक है, ये दोनों ही थे। और बॉलर्स को बॉलिंग करने का मौका मिला नहीं था। और वहीं अगर आप नेपाल के खिलाफ देखोगे गाइस, मोहम्मद सिराज जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और रविंद्र जडेजा गाइस, रविंद्र जडेजा भी फेनोमेनल थे, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, ये दोनों भी फॉर्म में आए। आज के मैच आपने देखा ही होगा गाइस, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग बेहतरीन थी, शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छा किया था, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा किया था। अगर आप ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस देखो तो एकदम बेहतरीन थी, किसी ने रन लीक नहीं किए गाइस, जितना टाइट हो सकते उतना टाइट बॉलिंग किया था, और सही लाइन लेंथ भी किया था इन्होंने, ठीक है, बॉलिंग। और उस मैच में गाइस रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बिना विकेट गंवाए अपना 74 और 67 रन बना के दोनों ने मैच खत्म कर दिया था 147। डीएलएस के मेथड की वजह से 147 का टारगेट हुआ था, क्योंकि बारिश गिरी थी, 20 ओवर का मैच हो गया था वैसे, तो 147 का टारगेट था जो हमने चेस कर लिया था। अगर आप इंडिया का आज का स्कोर देखोगे गाइस, तो इंडिया ने बनाया था 356, ठीक है गाइस, और वहीं पाकिस्तान ऑल आउट होगी 128 पे। अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे एकदम पथेटिक गाइस, मैंने सोचा नहीं था इतना गंदा खेलेगी पाकिस्तान, ठीक है गाइस। जहां पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन स्टार्ट दिया है, जो एग्रेसिव इंटेंट और रोहित शर्मा ने दिखा गाइस, उसके बाद में जो शुभमन गिल ने उसको टेक ओवर किया और 58 रन बनाए गाइस, फिनोमिनल। दोनों ने बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की, ठीक है गाइस, 100 रन की साझेदारी थी इनकी, ठीक है। अब हुआ क्या गाइस, इन दोनों ने बेहतरीन बैटिंग तो कर दी, लेकिन आ गई बारिश, बारिश के चक्कर में क्या हुआ कि जो दो बाद में विराट कोहली और केएल राहुल हो गए थे, तो वो मैच अगले दिन, मतलब आज हुई मैच, ठीक है गाइस। और विकेट उनके रोहित शर्मा और शुभमन गिल के दोनों ही कल गिर गए थे। एक शदाब खान ने लिया था और एक शाहिन शाह अफरीदी ने लिया था गाइस, ठीक है। तो शुभमन गिल का जो विकेट था शाहिन शाह अफरीदी ने लिया था, और रोहित शर्मा का जो विकेट था शदाब खान ने लिया था। और अगर आप विराट कोहली का अगर परफॉर्मेंस देखोगे एशिया कप में, अगर आप मेरे को पूछोगे तो आप भी इसकी बैटिंग आई है गाइस। अगर आप वो पाकिस्तान की पहली मैच छोड़ दोगे तो 127 एकदम फेनोमेनल, लास्ट में जो हिटिंग की है गाइस इसने एकदम बेहतरीन, 100 के स्ट्राइक रेट से चल रहा था गाइस, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद में जो गियर चेंज किया है इसने 45 ओवर के बाद में, एकदम खतरनाक है। और वहीं पे अगर को केएल राहुल देखोगे, अगर मेरी मानोगे गाइस, स्टार्टिंग में अगर एग्रेसिव इंटेंट केएल राहुल ने दिखाया था, विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, ठीक है गाइस, जितना हो सके उतना रोटेशन कर रहा था, डॉट बॉल बहुत कम लिए गाइस इसने, ठीक है। अब अगर फॉल ऑफ विकेट देखोगे इंडिया का था 121 पे गिरा था, और उसके बाद में ही 123 पे गिरा था गाइस, ठीक है। वहीं पे अगर शहनशाह अफरीदी का अगर आप देखोगे, तो 79, 10 ओवर करके 79 रन दिए थे और एक विकेट। और एक बड़ी अपडेट गाइस, हैरिस राव को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके बाद में 5 ओवर के बाद में आज बॉलिंग करने आया ही नहीं था गाइस, ठीक है। तो हैरिस राव ने तो आज बॉलिंग की ही नहीं, अगर करता भी तो कुछ होता नहीं गाइस, आपको पता है। अब अगर बैटिंग देखोगे पाकिस्तान की, और जहाँ पे फकर जमान ने 27 बनाया था जो हाईएस्ट स्कोर है, बाकी सब देख रहे हो गाइस, तो सब बिखर चुके थे। और बस 8 विकेट तक ही ये ऑल आउट हो गए गाइस, क्योंकि दो जो खिलाड़ी थे इंजर्ड हो चुके थे, तो वो आए नहीं थे, जैसे कि हैरिस रॉफ आया नहीं था बैटिंग को। और शाहिन शाह अफरीदी जो थे वो लास्ट थे, ठीक है भाई।
नॉट आउट चले गए वो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो फॉल ऑफ विकेट्स है, इमानुएल का 17 पे गिरा था गाइस, उसके बाद में थोड़ी पार्टनरशिप बन रही थी और 43 पे बाबर आजम का चला गया, ठीक है गाइस। उसी के बाद में उसी के पीछे पीछे मोहम्मद रिजवान निकल चुके थे, 147 पे तीसरा विकेट गिरा। वहीं गाइस आप देखोगे टिप्पे टिप्पे पे विकेट गिरे, 10-15 रन के गैप में विकेट्स गिर चुके थे। 77 पे गया, फिर उसके बाद में 96 पे गया, 110 पे गया, 119 पे गया और 128 पे गया। अगर आपने इंडियन बॉलर देखो, कुलदीप यादव, फेनोमेनल परफॉर्मेंस गई, इसको मैंने अपनी टीम में रखा नहीं था, क्योंकि आप मैंने डिस्कशन किया था गाइस, उस टाइम पे आपको देखा था पाकिस्तान स्पिन को अच्छा खेलना चाहिए अगर ट्रेडिशनली देखोगे, क्योंकि वहाँ पे स्पिन होती है गाइस, जहाँ पे अगर एशिया के जितने भी बंदे होते हैं वो स्पिन को अच्छे से खेल पाते। मैंने नहीं सोचा था कि कुलदीप यादव 5 विकेट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। अगर देखोगे मैंने जसप्रीत बुमराह को मेरी टीम में रखा था और मोहम्मद सिराज को मेरी टीम में रखा था। दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग की गई, ठीक है। हार्दिक पांड्या मेरे टीम में थे। मैंने शार्दुल ठाकुर को रखा नहीं था, कुलदीप यादव को नहीं रखा था और रविंद्र जडेजा को नहीं लिया था, ठीक है। अगर हम अब डिस्कशन करेंगे और थोड़ा पॉइंट्स पे आएंगे प्रेमदास स्टेडियम की, इसमें विराट कोहली का गाइस और एक रिकॉर्ड यहाँ पे, रिकॉर्ड मतलब ये हो चुका है कि कंटिन्यू 4 मैचेस खेला है यहाँ पे गाइस इसने, और चारों मैचेस में इसने सेंचुरी लगाई है, और आज की 122 की। जो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बना हुआ है वो इंडिया का ही है गाइस, जो 135 है। और एक बात गाइस, जो पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर है 356 का, वो भी हमने ही बनाया, जॉइंट हो गया वो, आज ही बनाया है विराट कोहली ने, जहाँ पे 122 रन की नाबाद पारी खेली थी गाइस। अगर यहाँ का पिच रिपोर्ट देखेंगे, देखोगे गाइस, ये बॉल ओवरऑल बैटिंग के लिए सूट करती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे पेसर और स्पिनर दोनों अच्छे हैं, ठीक है गाइस। पेसर और स्पिनर दोनों अच्छे हैं। अगर मेरे से पूछोगे, अगर जो स्पिनर अच्छी स्पिन करवाता है और टेक्निकली अगर उसको अगर हाथ से रीड नहीं कर पाते हो, जैसे कि कुलदीप यादव, तो उसको अगर अपनी टीम में रखना है तो रख सकते हो, ठीक है गाइस। अगर लेकिन मेरी मानोगे तो श्रीलंका स्पिन को अच्छी खेलती है गाइस, तो आपको रखना है रख लो, या नहीं रखना है बाकी आपके हाथ में, ठीक है गाइस। अगर एवरेज स्कोर यहाँ पे देखोगे 233 का है और फर्स्ट इनिंग स्कोर है 259 का गाइस। बैटिंग जो पहले करती है टीम, जो टॉस जीतती है, वो पहले बैटिंग के लिए 60% चांस ये करती है, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी किया, ठीक है गाइस। और जो बैटिंग फर्स्ट है उसका विनिंग चांसेस भी 60% से गए, 60% है, ठीक है। आगे बढ़ते गए, अगर टीम कंपैरिजन करोगे तो पिछले 5 मैच में इंडिया, अगर आप कहीं ये हटा दोगे आप भी का, अगर थोड़ा मैं ये पहले का है मेरा, तो आज इंडिया का और एक मैच अगर काउंट कर रहे हो भाई आप, तो पिछले 5 मैच में इंडिया बस एक हार चुकी है और 4 जीत चुकी है, ठीक है गाइस। ये म्यांमार का भी हारा हटा दोगे तो भी चलेगा गाइस, श्रीलंका 5 की 5 मैच जीत के आ रही है, ठीक है गाइस। पर टीम की स्ट्रेंथ देखोगे इंडिया की गाइस, तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली, ये तो स्टैटिस्टिक डेटा पूछ रहा है, लेकिन ओवरऑल टीम इंडिया फिट है, बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों अच्छा कर रही है। कहीं अगर मेरे को श्रीलंका का अगर आप पूछोगे तो मेरे को दोनों भी 50-50 लगता है, थोड़ी बॉलिंग इनकी स्ट्रांग लगती है मेरे को गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो दिखा रहा है बैटिंग स्ट्रांग टीम है गाइस, मैं मानता हूँ कि जो बैटिंग फर्स्ट है गाइस, यहाँ पे देख ही रहे हो गाइस, अगर इंडिया चेस करती है तो ज़्यादा परसेंटेज जीतने के, ठीक है गाइस। अगर आप एक दूसरे के साथ में मैचेस पिछले 2 साल में जितने भी खेले गए, उसमें अगर देखोगे 3 मैचेस खेले पिछले 2 साल में, तीनों की तीनों मैच इंडिया जीती है गाइस, ठीक है। और अगर रिसेंट मैचेस देखोगे तो लास्ट मैच जाती है गाइस 2021, जो 5 मैचेस का मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड निकाला है, वहां पे अगर देख रहे हो गाइस, तो 5 मैच में से 4 मैच इंडिया जीत चुकी है, बस एक मैच हम हार चुके थे, वो थी गाइस कोलंबो में ही था, जहाँ पे श्रीलंका ने अपने को हराया था 3 विकेट से गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, तो मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 दिखाता हूँ आज आपको गाइस, ठीक है। और जो मैं अगर थोड़ी चेंजेस करने आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये थोड़ी टीम मैंने थोड़ी क्या की है, इंडिया फ्रेंडली, और मतलब आप इंडिया पे ज़्यादा डिपेंडेंसी वाली टीम बनाई है मैंने, ठीक है गाइस। जैसे देख सकते हो कुशाल मेंडिस को रखा गाइस मैंने अपने टीम में, ठीक है। इसका 92 का एक रन था, इसलिए मैंने इसको एक रखा है, ठीक है, अपनी टीम। आप मेरे से पूछोगे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये तीनों मेरे टीम में होंगे और कंफर्म होंगे गाइस। मैंने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है, थोड़ा रिस्की चॉइस है लेकिन मैं इसके साथ ही जाऊंगा गाइस, ठीक है। और विराट कोहली को कंसिस्टेंसी अगर दिखा रहा है तो इसको मैंने कैप्टन रखा है गाइस, ठीक है। अगर वहीं अगर देखोगे सूर्य कुमार यादव को चांस मिलेगा नहीं, ठीक है गाइस। तिलक वर्मा को भी मिलेगा नहीं, ठीक है। अब केएल राहुल की बात रह गई, तो मैंने गाइस थोड़ा चेंजेस किया, अगर आपको रखना है केएल राहुल रख सकते हो,
ठीक है, हार्दिक पांड्या को हटा के आप केएल राहुल को लेना ले सकते हो, ठीक है भाई। मैं अभी भी थोड़ा चांस लेके चल रहा हूँ भाई, इसकी केएल राहुल की जगह पे मैं हार्दिक पांड्या को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये जरा सा रिस्की चांस हो सकता है गाइस मेरा, लेकिन मैं मेरी टीम में फिट हो नहीं रहे थे गाइस। नहीं तो फिर मेरे को रोहित शर्मा को हटा के केएल राहुल को लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आपको जाना है रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो या केएल राहुल के साथ जा सकते हो, ठीक है। ईशान किशन मेरी टीम में बन नहीं रहे, और शायद ही बनेंगे अभी तो गाइस, ठीक है। हार्दिक पांड्या है मेरी टीम में, ऑलराउंडर है, ठीक है, वाइस कैप्टन भी है। रविंद्र जडेजा को आप रखना है रख सकते हो गाइस, एज यूजुअल चॉइस। मैंने मेरी टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ थी बस सेम बनाई है, बस जरा सा चेंजेस है, मैंने कुलदीप यादव का ऐड किया है, जैसे कि इसका रिसेंट परफॉर्मेंस आज का जो था अच्छा था। तीक्षिणा को रखा है उनकी तरफ से, पतिराना को एक रखा है, और दर्शन शनाका को रखा है। मैं ये बोल सकता हूँ दर्शन शनाका पूरे ओवर करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करेगा इसके फॉर्म के ऊपर कि इसको मार पड़ रही है नहीं पड़ रही है दर्शन शनाका को, ठीक है गाइस। 20 ओवर तो इनके पक्के हैं पाकिस्तान की, सॉरी श्रीलंका के गाइस। और जो मेरे पास है 40 ओवर की अपनी इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है गाइस। अब अगर मेरे से पूछोगे चेंजेस और क्या करना है, तो आप शार्दुल ठाकुर को लेके चल सकते हो गाइस। अगर आपको चेंज करना ही है तो गाइस अच्छा ऑप्शन होगा केएल राहुल को, अगर आपको चेंज करना है केएल राहुल को रख सकते हो टीम में, ठीक है। केएल राहुल एक आ सकता है आपकी टीम में, और ईशान किशन आ सकते हैं, दोनों का चेंजेस कर सकते हो आपको करना है तो, ठीक है गाइस। या फिर रविंद्र जडेजा, अगर मेरे से अगर मैं फिर अगर आपको बताऊं तो गाइस आप केएल राहुल या ईशान किशन में से दोनों को एक को चूज करना। रविंद्र जडेजा का मेरे को लगता नहीं है वहां तक बैटिंग जाएगी, और शायद ही अपनी बैटिंग इतनी कोलैप्स होगी, ठीक है। हाँ, अगर रविंद्र जडेजा अपने को दो ऑप्शन देता है स्पिनिंग का भी, लेकिन जैसे आपने देखा कुलदीप यादव मेन विकेट टेकर है अपना, तो कुलदीप यादव को ही सबसे पहले बॉलिंग मिलेगी, और मुझे लगता नहीं है ज्यादा रविंद्र जडेजा का चांस आएगा, ठीक है, बैटिंग का भी। यहाँ से दक्षिण सेना का देख ही रहे हो गाइस, मैंने इसको रखा है टीम में। अगर आपको देखना है पतुन निशंका को रखना रख सकते हो, जैसे आपने देखा करुणा रत्ने फॉर्म में है नहीं गई, तो इसको मैंने रखने का चांस लिया नहीं है। कुशाल मेंडिस को रखा है मैंने, कहा इस विकेट कीपर भी इसलिए मैंने रखा है इसको। चरित्र आसलंका को रखना है आप रख सकते हो गाइस, ठीक है। मैंने इंडियन स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप टीम बनाई है, ठीक है गाइस। और जो बॉलिंग भी है वो भी इंडिया की ज़्यादा ली है, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा टक्कर दे पाएगी श्रीलंका, इस वजह से मैंने ऐसी टीम बनाई है थोड़ी। थोड़ी आप ये कर सकते हो कि मैंने इंडियन बायस टीम बनाई है। ये मेरी चॉइस थी इसलिए मैंने बनाया, और मेरे सब्स्टिट्यूट में मैंने रखा है ईशान किशन खेल रहा हूँ। और अगर यहाँ पे देखोगे निशंका रखा है और समीरा रखा समारा रखा है सब, ठीक है। गाइस अगर आप वेदर अपडेट देखोगे कल का, मतलब आज का ही आप, ठीक है गाइस, 12 तारीख का, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि वेदर में ना 3 बजे से लेके गाइस 12 बजे तक अगर देखोगे क्लाउडी वेदर है, लेकिन यहाँ पे बारिश गिरने की चांसेस बहुत कम है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने आज इंडिया पाकिस्तान के मैच का अगर आपको बताया था कि जरा सी बारिश हो सकती है एक या दो टाइम पे, वैसे हो गई थी गाइस। मैंने बोला था कि 4 बजे से लेके 5 बजे में होगी बारिश, लेकिन वो बारिश हुई थी 2 से लेके 3 के अंदर तक गाइस, कुछ हो गई थी। साढ़े तीन तो कुछ बारिश हुई थी गाइस, मैच स्टार्ट होने में थोड़ी देरी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में एक 8:30 बजे के करीब कुछ बारिश आई थी, 7:30 बजे के करीब, उसके बाद में कुछ बारिश का इंटरेक्शन कुछ था नहीं उसके बाद में ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन अगर कल का देखोगे तो कल का वेदर एकदम क्लियर दिख रहा है गाइस 30, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, तो सब क्लियर दिख रहा है वेदर। और अगर गाइस इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, और जो प्रीव्यू था डिस्कशन था वो खत्म कर रहा हूँ मैं। अगर आपको और टीम बेहतरीन चाहिए या और स्टैटिस्टिक्स में और मैं एनालाइज करके और अच्छे से बताऊँ आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो गाइस। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको एनालाइज करके कुछ गाइस मेरे में जो इम्प्रूवमेंट है वो कर पाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस गाइस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना गाइस दोस्तों के साथ। और जो मेरी टीम भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो गाइस थोड़ा रिस्पॉन्स दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। थैंक्स।